दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेकंड सैलरी पे। लर्निंग्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कैंडलस्टिक्स की ABCD में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो स्टार पैटर्न दो होते हैं। वैसे तो एक डोजी स्टार पैटर्न भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप डोजी कैंडल्स नहीं जानते तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यानी जो स्टार पैटर्न होता है वो दो होते हैं, एक इवनिंग स्टार होता है, एक मॉर्निंग स्टार होता है। तो आज हम मॉर्निंग स्टार के बारे में जानते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले इस स्लाइड पे आकर के आप अपने वीडियो को रोक लीजिए और इस कंटेंट को पढ़िए और जो नीचे इमेज दी हुई है उसके माध्यम से समझिए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में जानना। तो पहले तो ये पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये 3 कैंडल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। कभी कभी आपको बीच में भी कभी बनता है, लेकिन ज़्यादातर अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो वहाँ से एक बुलिशनेस आ सकती है। तो ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स के हाथ से अब ये मार्केट बायर्स के हाथ में जा रहा है। ठीक है, यानी अब सेलर्स वहाँ पे इनएक्टिव हो गए हैं, अब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसमें कि पहली कैंडल जो होती है वो रेड होती है, बेयरिश होती है। ठीक है, जो दूसरी कैंडल होती है वो बहुत स्मॉल होती है और वो गैप डाउन होती है। ठीक है, गैप डाउन माने कि जो अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कल अगर उसने 10 रुपये का क्लोज दिया तो आज जो ओपन ही होगा मार्केट के ओपनिंग के समय तो 8 रुपये या उससे नीचे का होगा। ठीक है, और थर्ड जो कैंडल है वो गैप अप होकर के ओपन होती है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट कैंडल थी उसके साथ में और इसका थर्ड, यानी कि जो थर्ड कैंडल है वो पहले वाले कैंडल का के हाई से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अभी आगे हम समझाते हैं कैसे। ठीक है, तो यानी कि थर्ड कैंडल जो है वो क्लोज कर सकती है मिड पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैंडल, यानी पहले कैंडल के मिड से ऊपर होनी चाहिए। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न दो होते हैं, एक मॉर्निंग स्टार नॉर्मल है जिसमें एक नॉर्मल कैंडल बनती है, एक मॉर्निंग स्टार डोजी स्टार कैंडल होती है जिसमें कि बीच में डोजी कैंडल बनती है। तो डोजी कैंडल वाला जो अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो वो ज़्यादा बुलिश पैटर्न माना गया। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ये थर्ड वाली कैंडल है, तीसरी, ये जब भी मतलब जो क्लोज होगा इसका इस कैंडल से, इस कैंडल के हाफ यानी 1/2 अगर करेंगे तो इसके ऊपर होना चाहिए। अब इसके ऊपर ये कहीं भी क्लोज हो जाए। ठीक है, ये कैंडल छोटी भी हो सकती थी, लेकिन इसके 1/2 यानी कि ये जो फर्स्ट कैंडल है रेड वाली फर्स्ट कैंडल, इसका जब आप 1/2 करोगे ऐसे, तो आप समझ जाओ कि जो तीसरी कैंडल है ये इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार ये दो पैटर्न हुए। तो अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न में होता क्या है कि पहले दिन क्या होता है, बेरिश ट्रेंड में जब होता है मार्केट तो पहली कैंडल जो है वो बेरिश बनती है, दूसरा कैंडल गैप डाउन के बाद में बनता है, तीसरा कैंडल गैप अप होके बनता है। ठीक है, अब हम जैसे कि इसको और अच्छे से जाने तो एक जैसे आपका डाउन ट्रेंड है मार्केट में गिरावट हो रही है, ये कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, मेरा कैंडल्स जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए बस इसको। एक ये, ठीक है, तो ये आपका कैंडल बना। अगर हम इसको फर्स्ट कैंडल कंसीडर करें तो ये डाउन ट्रेंड था मार्केट। अब इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो थोड़ी सी गैप डाउन कैंडल होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से गैप डाउन कैंडल होगी। फिर जो उसके बाद की कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तो ये गैप अप होगी, ये गैप अप ओपन होगी। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इस कैंडल पे, ये जो गैप अप हमारी कैंडल खुल रही है, इस कैंडल के हाई को मार्क कर देना है
और जो सबसे लो होगा कैंडल इन तीनों पैटर्न में, इस तीनों ग्रुप के पैटर्न में जो सबसे लो होगा उसके लो को हम मार्क करके उसको स्टॉप लॉस लगाते हैं एसएल, और जो थर्ड कैंडल है उसके हाई को हम मार्क करके यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमको कोई कैंडल क्लोज मिली तो। अब हम देखते हैं इसको और अच्छे से कि कैसे हम करते हैं। अब हम निफ्टी 50 का चार्ट पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू जरूर रखिए अपने पास, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट हमने लगाया है, तो ये कैंडल्स हमें दिख रही हैं। हमें आगे क्या करना है कि इंडिकेटर्स हैं नीचे, जब आप यहाँ पे टैप करेंगे एफएक्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इंडिकेटर्स है, आप वहाँ पे टैप करिए इस एफएक्स की जगह पे। यहाँ आप देखेंगे मॉर्निंग, तो पहला वाला जो आएगा 255 नंबर, आप इसे लगा लीजिए। तो लेट टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू, जब टेक्नोलॉजी है तो उसका आप उपयोग करिए। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमको एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रही है, ये हमको ये इंडिकेटर ने बता दिया। ये इंडिकेटर उसी के लिए है जो बिगिनर है, जो इसको देख के समझ के पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न हमें दिख गया कि हाँ यहाँ बना हुआ है। ये सिर्फ इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये सिस्टम बना है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। अब ये मॉर्निंग स्टार बना, ये देखिए ये मॉर्निंग स्टार डोजी बना है, ठीक है, तो ये और परफेक्ट था, ये डोजी कैंडल है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो ये नीचे है डोजी का लो कैंडल है, इस कैंडल की जगह पे हम क्या करेंगे कि इसको हम एसएल मानेंगे, इसके लो को स्टॉप लॉस मानेंगे, इस हाई पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, इस पे हम एंट्री लेंगे। तो हमको ये जो कैंडल मिली जहाँ पे ये क्लोजिंग मिला, यहाँ पे हम एंट्री लेते, तो ये जो दो कैंडल का ये एक हमको मतलब मिला, जो हमको एक मूव अपसाइड की मूव मिली है, तो इसको हम एंजॉय करते हैं। अब देखते हैं किसी और भी उस पर। अब हमने स्टेट बैंक लगा लिया, स्टेट बैंक में भी देखिए यहाँ ये हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, हम इसको अगर ट्रेड करते तो हमें एक अच्छा सा हमें मूव मिलता, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी चीज़ में परफेक्शन पा सकते हैं। तो जितना ही आप इसको स्टडी करेंगे, जितने ही चार्ट्स देखेंगे, जैसे 10-20 चार्ट तो डेली देख के ही सोइए ऐसे, ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा। फिर आप कुछ इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चार्ट आपके सामने रखेगा तो आप बता दोगे उसमें कि हाँ हाँ ये ऊपर जाने वाला या नीचे, तो इसी तरह लोग प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो प्रोडिक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, पहले आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये जो 3 स्टार पैटर्न है वो कभी कभी एक सिंगल पैटर्न भी हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आपको ये 3 के जगह पे क्या होगा कि एक ऐसे डोजी बनेगी, ठीक है, इस डोजी के बाद एक और रेड कैंडल बनेगी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये 4 का भी हो सकता है पैटर्न, ऐसा नहीं कि ये भी पैटर्न गलत है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी है, ये पैटर्न भी काम करता है, लेकिन बेस्ट वे वही है जो हमने आपको 3 पैटर्न बताया। तो अब जहाँ पे भी डोजी या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो वहाँ ट्रेड क्यों करें। पहला, अगर वॉल्यूम अच्छा हो तभी वहाँ ट्रेड करिए। दूसरा ये है कि अगर वो किसी अपने सपोर्ट पे बने, ठीक है, आप प्रीवियस में देखिए कि क्या उसने कहीं सपोर्ट लिया है, तो अगर वो अपने सपोर्ट पे बनता है, सपोर्ट जोन में बनता है, या मतलब अकुमुलेशन जोन में अगर वो बन रहा है, तब उसको आप बाई करिए। और तीसरा, या तो वो अपने किसी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा हो या मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, तो ये अच्छा पैटर्न बनेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके टाइम के लिए। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्वाइन करें हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिससे कि हम आपको और मोटिवेट कर सकें। और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे टीम सेकंड सैलरी से कांटेक्ट करें, जहां तक बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।